पीएम मोदी आज स्वच्छ भारत मिशन और अर्बन अमृत योजना के दूसरे चरण को करेंगे लॉन्च। शहरों को कचरा मुक्त करना और जल संरक्षण है योजना का मकसद। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 11 बजे योजना को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। भारत का चीन को करारा जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा, चीनी सेना की यथास्थिति को बदलने की कोशिशों के चलते ही सीमा पर फैली अशांति। भारत ने चीन से एलएसी के साथ बाकी बचे मुद्दों के जल्द समाधान की उम्मीद जताई। चीन को द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा। चीन के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। चीन ने सीमा पर तनाव के लिए भारत को ठहराया था जिम्मेदार। अपने क्षेत्र में अतिक्रमण का भी लगाया था आरोप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक हित के लिए भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी को बताया अहम। दक्षिण एशिया में भी साथ मिलकर काम करने को कहा। एस जयशंकर ने भारत अमेरिकी रणनीति भागीदारी मंच के सालाना नेतृत्व शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, भारत अमेरिका के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा में चाली एमएसपी पर धान की खरीद। 11 अक्टूबर से पहले धान नहीं खरीदने को कहा। केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी। कहा, लगातार हो रही बारिश की वजह से इस बार धान में नमी की मात्रा ज्यादा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र के निर्देश पर जताया एतराज। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर खाद्य आपूर्ति मंत्रालय से तुरंत खरीद शुरू करने को कहा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सूत्रों के मुताबिक नेताओं के बीच तालमेल बिठाने के लिए पैनल बना सकती है पार्टी। सूत्रों के मुताबिक पंजाब सरकार की ओर से हर बड़े फैसले लेने से पहले पैनल से विचार विमर्श होगा। पैनल में सीएम के साथ नवजोत सिंह सिद्धू और एआईसीसी के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं शामिल। चंडीगढ़ में सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच बैठक में नहीं बनी बात। सिद्धू अपनी मांगों पर अड़े। 4 अक्टूबर को होगी चन्नी कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में सिद्धू के मुद्दों को भी उठाया जाएगा। दिल्ली से चंडीगढ़ लौटने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। बोले, कांग्रेस में नहीं हूं, बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। कैप्टन ने कहा, फ्लोर टेस्ट का मामला स्पीकर देखें। सिद्धू पंजाब के लिए हानिकारक, जीतने नहीं दूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, दिल्ली में डोवल से राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात हुई। अमित शाह से कृषि कानूनों पर बात। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कांग्रेस शब्द हटाया। ट्विटर पर लिखा, प्रदेश के लिए काम करता रहूंगा। अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात पर बोले कांग्रेस नेता सुनील जाखड़, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जल्द बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कांग्रेस उनका अपमान करती है। G23 नेताओं की मांग पर सहमत हुई कांग्रेस। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जल्द सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाएगी। कपिल सिब्बल के बिना पार्टी अध्यक्ष वाली पार्टी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने दुर्भाग्यपूर्ण इसे करार दिया। कहा, सोनिया गांधी वर्किंग प्रेसिडेंट है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने सहयोगियों से की अपील, पार्टी के आंतरिक मामलों को सार्वजनिक न करें। कहा, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जताई चिंता। कहा, कांग्रेस का विघटन गहरी चिंता का विषय। हमारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। राज बब्बर ने कपिल सिब्बल के घर के बाहर हुए हमले की निंदा करते हुए पूछा सवाल। कहा, क्या इस प्रदर्शन की निंदा करना कांग्रेस का संस्कार नहीं? कपिल सिब्बल के घर पर हुए हमले से दुखी चिदंबरम। कहा, असहाय महसूस कर रहा हूं कि पार्टी के अंदर भी हम बात नहीं कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायकों के दिल्ली पहुंचने पर बोले सीएम भूपेश बघेल, क्या विधायक कहीं भी नहीं जा सकते? इसको राजनीति के नजरिए से न देखें। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 53% से ज्यादा हुआ मतदान। चुनाव आयोग फाइनल डेटा जारी करेगा आज। सीएम ममता का प्रियंका टिब्रेवाल से है मुकाबला। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने टीएमसी नेता मदन मित्रा पर बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाया। कहा, वार्ड नंबर 72 में वोटिंग मशीन बंद की गई। भवानीपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। बीजेपी नेता कल्याण चौबे की गाड़ी में तोड़फोड़। हमले पर बोले कल्याण चौबे, एक बूथ पर 2 लोग वोटिंग का फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को देने के बाद हमला हुआ। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में सीबीआई ने सिलहौदय के एसीजेएम के खिलाफ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज नायब तहसीलदार पद पर चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 11:30 बजे लखनऊ में होगा कार्यक्रम। मनीष गुप्ता के परिवार से मिले सीएम योगी। पत्नी को दी जाएगी ओएसडी की नौकरी। गोरखपुर में पुलिस पर पीटकर मारने का आरोप। मनीष गुप्ता की मौत पर बोले सीएम योगी, दोषी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। अपराध को बर्दाश्त न करना ही सरकार की नीति। कानपुर में मनीष गुप्ता के परिजनों से मिले अखिलेश यादव। गोरखपुर में पुलिस की बर्बरता से गई थी मनीष गुप्ता की जान। परिवार के मुताबिक मुलाकात के बाद अखिलेश, पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा करना है उन्होंने कहा, लेकिन यूपी में पुलिस लोगों की जान ले रही है। लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12:30 बजे पार्टी ऑफिस में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मिशन 2022 में जुटे यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा लखनऊ में हमारा यूपी जनसंवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पीएम मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देखे जाने पर बोले ओवैसी, जब यूपी में लाशें पानी पर तैर रही थी तब पीएम मोदी देखने क्यों नहीं गए। प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग से किया संवाद, कहा यूपी में कांग्रेस बदलाव की आवाज बनकर उभर रही है। अनिल देशमुख सचिव का बयान दर्ज करेगी सीबीआई, सूत्रों के मुताबिक दोनों को बयान दर्ज करने के लिए भेजा समन। परमबीर सिंह पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे, अगर वो विदेश भाग गए तो ये गंभीर मामला है, तलाश के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी हो। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कोरोना और बारिश की स्थिति को लेकर जानकारी दी। मध्य प्रदेश में हर साल 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने संभाला वायुसेना चीफ का कार्यभार, रक्षा मंत्रालय की तरफ से राजनाथ सिंह ने बतौर रक्षा मंत्री मुलाकात की। वायुसेना और सैनिकों को संदेश में बोले नए वायुसेना चीफ, किसी कीमत पर करना है राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा। सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांगों की टीम ने आर्मी चीफ एमएम नरवणे से मुलाकात की। आर्मी की ट्रेनिंग के बाद दिव्यांगों ने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज उत्तराखंड के पौड़ी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का करेंगे अनावरण। नेचुरल गैस की कीमतों में 62% तक बढ़ोतरी, आज से लागू होंगी नई दरें, सीएनजी की रेट पर भी इसका होगा असर। अगस्त में 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रही 11.6%, सबसे ज्यादा तरक्की सीमेंट उद्योग ने की। करनाल में बीजेपी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स की हो रही है नीलामी, ई ऑक्शन को देखने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। ई ऑक्शन से मिलने वाली राशि नमामि गंगे मिशन को की जाएगी समर्पित। 7 अक्टूबर 2021 तक चलेगी गिफ्ट्स की नीलामी। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, जनवरी 2022 तक पटाखे जलाने पर और उसके बेचने पर रोक। उड़ीसा में भी पटाखों पर लगी रोक, त्योहारों में पटाखे जलाने और बेचने की अनुमति नहीं। दिल्ली दंगा मामले में 3 अलग अलग केस में कोर्ट ने तय किया आरोप, अब तक कुल 51 मामलों में तय किए जा चुके हैं आरोप। जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण का आरोपी पिंकी चौधरी को राहत, दिल्ली कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर की। रोहिणी कोर्ट में फायरिंग मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार और पुलिस को जारी किया नोटिस। गैंगस्टर टिल्लू को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया, जेल में रहकर फोन से साजिश रचने का उस पर आरोप। महाराष्ट्र एटीएस ने एक और संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया, 4 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। गुजरात एटीएस ने 2006 हमले के आतंकी के 2 आरोपियों को भी कश्मीर से गिरफ्तार किया। 9 लोगों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ था धमाका। मुंबई में ट्रैफिक नियम तोड़ती कार को रोकने के लिए बोनट पर बैठा ट्रैफिक का कांस्टेबल को गिराकर कार चालक फरार, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। गोरखपुर में पैसों के विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार, सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में सिगरेट चोरी करने वाले गिरोहों का पर्दाफाश, 8 आरोपी मामले में गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में महिलाओं को दी गई महिला हेल्प डेस्क की जानकारी, मिशन शक्ति फेज 3 के तहत किया गया जागरूक। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 गौ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 7 गायों को बरामद किया। यूपी के बिजनौर में सोशल मीडिया पर वायरल हुई तमंचे के साथ एक शख्स की तस्वीर, पुलिस ने आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में 2 वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक और स्कूटी बरामद की गई। यूपी के बुलंदशहर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मालिक के साथ लूट, 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए, अवैध तमंचा समेत कई सामान और बरामद किया गया। हरियाणा के सोनीपत में एक परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी की, पारिवारिक कलह के चलते सुसाइड की आशंका। बंगलुरु एयरपोर्ट पर 29 गोल्ड स्टिक और गोल्ड पेस्ट जब्त, फ्लाइट में एक सीट के नीचे से किया गया बरामद। टिहरी बांध की सुरक्षा को देखते हुए झील के किनारे बनाई गई अवैध मस्जिद को पुलिस प्रशासन ने हटाया, पर्यटन विभाग की जमीन पर बनी थी मस्जिद। शिमला के कच्ची घाटी इलाके में ढही 7 मंजिला इमारत, ढहने से पहले ही खाली करवाई गई इमारत। बिल्डिंग में आ गई थी दरार, जिसके बाद बिल्डिंग को खाली करवाया गया था, कुछ मकानों पर भी पड़ा मलबा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में पानी भरा। आसनसोल में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी, घरों के अंदर भी घुसा बारिश का पानी। चेन्नई के कई इलाकों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में इस साल मानसून में सामान्य से 80% ज्यादा हुई बारिश, 2 दशकों में तीसरी बार सबसे ज्यादा बारिश का बना रिकॉर्ड। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पर WHO इस महीने लेगा फैसला, WHO ने कहा मूल्यांकन जारी।
देश में अब तक लगी 89 करोड़ वैक्सीन की डोजेज, 24 घंटे में 58 लाख वैक्सीन डोज लगी। देश में अक्टूबर में उपलब्ध होगी 28 करोड़ वैक्सीन की डोज, इसमें बायोलॉजिकल ई और जाइडस कैडिला शामिल नहीं। बूस्टर डोज को लेकर बोले आईसीएमआर के डीजी, लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट करना जरूरी, बूस्टर डोज के लिए अभी सही समय नहीं। त्योहारों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की लोगों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ही मनाएं त्योहार। देश में 18+ वाले 69% आबादी को पहले ही वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, 25% लोगों को लग चुकी है दोनों डोज। देश में कोरोना के 27,271 नए मामले दर्ज किए गए, 24 घंटे में 278 लोगों ने जान भी गंवाई। केरल में कोरोना के 15,914 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 122 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा केस सामने आए, 56 मरीजों ने जान गंवाई। काबुल में शिक्षा के अधिकार को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, तालिबान ने प्रदर्शन करने से रोका। अमेरिका के हवाई द्वीप पर फूटा ज्वालामुखी, बड़े पैमाने पर निकल रहा है लावा। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी से निकल रहे लावा ने बढ़ाई चिंता, हवा के साथ आसपास के इलाकों में जहरीली गैस घुलने का खतरा। जर्मनी के तटीय इलाकों में कुदरत का कहर, तूफान से कई घरों को नुकसान हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग पर 75% तक पाया गया काबू, प्रशासन ने लोगों से दूसरी जगह जाने का आदेश वापस लिया। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी चेन्नई सुपर किंग्स, हैदराबाद को हराकर चेन्नई ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की। धोनी ब्रिगेड ने हैदराबाद को 6 विकेट से शिकस्त दी, धोनी ने छक्का लगाकर मैच फिनिश किया। टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स ने गेंदबाजी का फैसला लिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रनों का लक्ष्य रखा, रिद्वान साहा ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। चेन्नई की टीम ने 19वें ओवर में जीत मैच में हासिल की। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ 45 और फैफ डुप्लेसी ने 41 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड बने प्लेयर ऑफ द मैच, हेजलवुड ने 3 विकेट झटके। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का पंजाब किंग्स के साथ मुकाबला, प्लेऑफ में दावेदारी मजबूत करने के लिए दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक और कीर्तिमान, आईपीएल में 100 कैच लेने वाले पहले विकेट कीपर बने धोनी।